तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो इसे ध्यान से देखिए कि यह प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए बोल रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होगा 1/10 ए प्लस कॉट ए को। ठीक है, और यहाँ संकेत बिंदु भी दिया हुआ है। संकेत बिंदु का मतलब हम लोगों को हेल्प करने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, वाम पक्ष यानी कि जो बाईं ओर वाला पक्ष है ना, ये LHS, इसको हम लोग को अलग सॉल्व करके आंसर निकाला है और इसको अलग सॉल्व करके, ठीक है, और हम लोग को बोल देना है कि जो LHS है ये और इसकी RHS की क्या है, बराबर है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करेंगे कि हम LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पेपर में हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें सबसे पहले हमको LHS को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो LHS क्या है हमारा, LHS लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे LHS लिखेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू है, फिर क्या हमारा सेक ए माइनस कॉसेक ए, सेक ए माइनस कॉसेक ए है हमारा। ठीक है, अब देखिए ये जो LHS है ना, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में RHS को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिर इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये जो कॉसेक ए है ना, कॉसेक ए और सेक ए को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे समझिए। जो कॉसेक ए होता है ना, वो जो कॉसेक ए होता है वो 1/sin ए के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1/sin थीटा के। यहाँ थीटा का मान ए है तो ए लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कॉसेक ए की जगह लिख देंगे 1/sin ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/sin ए और माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है साइन, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, साइन ए को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब इंटू है तो इंटू लगा देंगे। अब क्या है सेक ए माइनस कॉसेक ए, तो सेक ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, क्योंकि जो सेक ए होता है वो 1/cos ए के बराबर होता है और cos ए को हम लोग cos ए ही रहने देंगे। ठीक है, cos ए को हम लोग cos ए ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो जो हम लोग लिखे थे यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं और लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या लिखे थे कि चूंकि जो कॉसेक ए होता है वो बराबर होता है 1/sin ए के, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक ए बराबर है किसके, 1/sin ए के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सी यहाँ पे छूट गया तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कॉसेक ए है वो बराबर होता है 1/sin ए के। ठीक है, और यहाँ पे जो सेक ए होता है लिख देते हैं, चूंकि सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए के, 1/cos ए के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखिए, इसको भिन्न का घटाव और इसको भी भिन्न का घटाव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और ये बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग साइन और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जब हम लोग साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा साइन ए ही वापस आएगा। ठीक है, और देखिए साइन ए को जब साइन ए से डिवाइड देंगे तो 1 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 1 को जब साइन ए से, ठीक है, जो 1 को दे देंगे 1 से डिवाइड साइन ए को, तो क्या आएगा हमारा साइन ए ही वापस आएगा और साइन ए से जब साइन ए को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इंटू का साइन है तो हम यहाँ इंटू का ऐसे साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा कि कॉस आएगा। ठीक है, कॉस ए ही आएगा हमारा। अब देखिए कॉस ए को इस कॉस ए से डिवाइड देंगे तो कट के आएगा 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1। अब फिर देखिए माइनस से तो हम लोग माइनस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कॉस ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ही आएगा। अब कॉस ए को जब क्या करेंगे, कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को क्या देखेंगे, अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है
कि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना वो बराबर होता है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करना है वो समझिए, ठीक है। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बाई क्या हमारा साइन ए। अब देखिए गुना का चिन्ह है तो हम लोग गुना का चिन्ह लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेंज किए हैं उसको लिख देंगे कि चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि कॉस स्क्वायर ए के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि गुना का चिन्ह है, अब इसको भी चेंज करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और बाई में क्या हमारा कॉस ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए। अब साइड में लिख देंगे कि किसके कारण लिखे हैं, ठीक है। तो क्या किसके कारण, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, तो यहाँ हम लोग साइड में लिख देंगे, ठीक है। आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जब लिखेंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिलेगा, कट ये गलती भी बनेगा फिर भी, ठीक है। और टीचर समझेंगे कि बच्चे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या करना है, कि देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या, कि यहाँ पे देखिए जब देखिए साइन स्क्वायर ए है, यानी कि जो साइन ए है वो 2 बार है और यहाँ पे साइन ए है, तो तिरछा से देखिए एगो साइन से यहाँ पे 2 साइन है, एगो साइन कट जाएगा तो साइन स्क्वायर कटेगा। यहाँ पे देखिए कि कॉस ए है, क्या है हमारा कॉस ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 2 गो है, तो एगो कॉस यहाँ से एगो कॉस क्या होगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद हमारा क्या बचेगा, नीचे तो कट जा रहा तो 1 और 1, तो नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्या बचेगा, कॉस ए और इंटू साइन ए बचेगा हमारा, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन ए आया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला बोला वाम पक्ष हम लोग सॉल्व कर लिए एलएचएस, अब दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आरएचएस बराबर क्या हमारा, देखिए आरएचएस 1/tan a प्लस कॉट ए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बराबर 1/tan a है ना हमारा, tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोग को, कि tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फिर से हम उसी को उतार लेते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है 1 है, तो अभी हम लोग tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो tan ए होता है ना वो बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए के, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। यहाँ पे देखिए ए लिखा है, थीटा की जगह ए है तो लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर पहले लिख देते हैं कि चूंकि tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए के, ठीक है। साइन ए बाई कॉस ए के क्या होता है, यह बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan ए के जगह कि साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ कॉट ए, तो कॉट ए जो होता है ना हमारा, देखिए यहाँ पे चूंकि इधर लिख देते हैं कि कॉट ए जो होता है वो बराबर होता है tan ए का उल्टा, यानी कॉस ए बाई साइन ए के क्या होता है हमारा, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि कॉट ए किसके बराबर होगा, कॉस ए बाई साइन ए के, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस ए बाई साइन ए के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि नीचे जो हम लोग का हर है इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। हर को हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, तो जैसे ऊपर है 1 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए और साइन ए का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, ठीक है। कॉस ए इंटू क्या आएगा, साइन ए आएगा, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। आप नहीं भी इंटू लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इंटू का साइन होता है वो हमारा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कॉस ए इंटू साइन ए को जब कॉस ए से डिवाइड देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, और यहाँ साइन को जब साइन ए से क्या करेंगे कि गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देते हैं। अब देखिए कि कॉस ए इंटू साइन ए को डिवाइड देंगे साइन ए से, तो साइन ए से साइन ए क्या होगा, कट जाएगा और कॉस ए बचेगा। तो कॉस ए से जब हम लोग कॉस ए को गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर
ए आएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए आएगा हमारा। और हम यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा हमारा पे, देखिए यहाँ 1 है तो 1 पहले ऊपर लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो चूंकि आपको बता दें कि जब साइन स्क्वायर ए में, ठीक है, प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर ए को तो यह 1 के बराबर होता है, ठीक है। यह बच्चों 1 के क्या होता है कि बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और फिर क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यह देखिए यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है और ये भागा में, तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो चलिए आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं। यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, अब भागा में है तो इसको गुना में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, और जो 1 है ये हमारा कहाँ चला जाएगा नीचे। देखिए 1 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 को जब कॉस ए इंटू साइन ए से गुना करेंगे तो हमारा कॉस ए इंटू साइन ए ही वापस आएगा, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए ही वापस आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए जो हमारा RHS है वो क्या है कॉस ए इंटू साइन ए आया है, और यहाँ देखिए जो हमारा LHS है वो भी कॉस ए इंटू साइन ए आया है। तो हम इससे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो LHS है वो हमारा बराबर हो गया RHS के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, ठीक है। अलग अलग करके हम लोग क्या कर लिए सिद्ध कर लिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि सिद्ध हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको पीछे भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप देख सकते हैं प्लेट में हमारे जाके। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।